हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न दीदी। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 चैप्टर 6 टीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशन अगर आप चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो डेविड लिमिटेड एक कंपनी है, उसकी इश्यूड कैपिटल है 40 लाख। 10 रुपए का एक शेयर है, तो उसने कितने शेयर इशू किए? 4 लाख शेयर पब्लिक को इशू किए हैं कि पब्लिक उसके शेयर्स कितने परचेज कर सकती है? 4 लाख। उसकी वैसे ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है? 10 करोड़ ऑथोराइज्ड कैपिटल है, जिसमें से उसने 4 लाख शेयर्स इशू किए। 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट मांगी जाएगी, सारी पेमेंट मिल गई। सिर्फ 1000 शेयर्स का जो होल्डर है विपुल, उसने लास्ट पेमेंट नहीं की है, 4 रुपए की सेकेंड एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की, जिसकी वजह से कंपनी ने उसके शेयर्स फॉरफिट कर लिए। मतलब कि ना तो उसको 1000 शेयर्स को उसने अप्लाई किए थे उसको अलॉट किए जाएंगे, बल्कि उसके जो 6 रुपए आ चुके हैं वो भी उसको रिफंड नहीं किए जाएंगे। कंपनी उस पैसे को अपने पास रखेगी। अब आपको ये सारा कुछ बैलेंस शीट में जो आप बना के दिखाओगे वो सब कुछ आपको बताना है। शेयर कैपिटल की हेडिंग में कितनी अमाउंट आएगी वही आपको बतानी है। तो सबसे पहले देखो, 4 लाख शेयर्स पर आपको एप्लीकेशन मिली। 4 लाख आपने इशू किए, 4 लाख पर ही आपको एप्लीकेशन मिली। 10 रुपए के हिसाब से शेयर है। आपने जब अलॉट करने लगे तो आपको पेमेंट नहीं आई है, 1000 शेयर्स पर पेमेंट नहीं आई, तो अब आपने इसकी अलॉटमेंट रोक दी। तो बाकी कितने शेयर्स हुए? 3,99,000 शेयर्स, जिसको आपने अलॉट कर दिया, क्योंकि इन पर आपको पूरी पेमेंट आ गई। तो आपकी शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी? 39,90,000। 39,90,000 आपकी शेयर कैपिटल है। 1000 शेयर्स आपने फॉरफिट कर लिए, उनको अलॉट ही नहीं किया, ना ही आपने री इश्यू किया, तो आपकी शेयर कैपिटल उतनी ही हो जाएगी जितने आपने शेयर अलॉट किए। तो 39,90,000 की आपकी शेयर कैपिटल हो गई। अब 1000 शेयर्स पर आपको पेमेंट रिसीव भी हुई है, 6 रुपए रिसीव हुए हैं ना आपको। तो वो 6 रुपए अब आप उसको रिफंड नहीं कर रहे हो, ना ही शेयर से लॉट कर रहे हो। तो वो पैसा आपने फॉरफिट कर लिया, जिसको आप एक अलग अकाउंट में डालते हो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो ये पैसा कंपनी की क्या है? एक तरह से इनकम है, जिसे आप बैलेंस शीट में शो करोगे। कहाँ शो करोगे? सब कुछ बताती हूँ। सब्सक्राइब कैपिटल में अब आपका आएगा 39,90,000 प्लस 6,000 शेयर फॉरफीचर। तो नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाओ। सबसे पहले आपकी आएगी ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 करोड़। 1 करोड़ शेयर 10 रुपए के हिसाब से उसने इशू कितने किए? 4 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले। तो 40 लाख आपकी इशूड कैपिटल हो गई। आपने कितने शेयर अलॉट किए वही आपकी सब्सक्राइब कैपिटल होगी। तो 39 लाख, सॉरी, 3,99,000 के हिसाब से आपकी 39,90,000 सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड हो गई, जिस पर आपको पूरी पेमेंट मिल गई। साथ में ऐड करो फॉरफिटेड शेयर्स का जो अमाउंट है 6,000, जो आपको रिसीव हुआ, वो भी तो एक तरह से शेयर्स का ही पैसा आपको मिला है, एक इनकम है। जब तक आप इन शेयर्स को री इश्यू नहीं करते, आप इसको यहीं पर ही फॉरफिटेड शेयर्स में दिखाते हो। दूसरा, आपने इसको री इश्यू नहीं किया इन शेयर्स को, इसलिए आपके नंबर ऑफ शेयर्स भी 1,000 से घट गए। अगर आपने इन शेयर्स को री इश्यू कर दिया होता तो ये इनकम आपकी कहाँ ट्रांसफर हो जाती? कैपिटल रिजर्व। लेकिन आपने अभी री इश्यू नहीं किए हैं, तो आप इसको फॉरफिटेड में ही शो करोगे और 1000 शेयर्स आप कम शो करोगे। आपकी शेयर कैपिटल आएगी 39,90,000। 6,000 प्लस करो और यही आप यहाँ पर शेयर कैपिटल में शो करो, 39,96,000। बस इतना सा क्वेश्चन में पूछा था, यही आपको कैलकुलेट करना था, है ना? सिंपल। जो फॉरफिट हो गए हैं, री इश्यू नहीं कर रहे हो, तो उतना अमाउंट से पूरा का पूरा आप माइनस कर दो। बाकी का बैलेंस जितना है उतने नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई करो फेस वैल्यू, उतने से आपकी शेयर कैपिटल बन जाएगी। और जो पैसा आपका मिल चुका है फॉरफिटेड शेयर पर, उसको प्लस कर दो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट है आपकी बुक से। क्यों है? क्योंकि उन्होंने फॉरफिटेड की अमाउंट को ऐड नहीं किया, लेकिन आप ऐड जरूर करोगे, तभी आपका क्वेश्चन करेक्ट होगा। गुड बाय एंड टेक केयर।